हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हमारा सोशल स्टडी मैराथन क्लास 9 स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले हमने ऑलरेडी 9 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आप पूरा प्लेलिस्ट में जाके पूरा हमारा सीरीज़ देख सकते हैं। और एक मैराथन क्लास होगा, फिर उसके बाद आपका सोशल स्टडी का मैराथन क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हम उम्मीद करते हैं कि इसी में आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हमने इसी सीरीज़ के साथ आपका कवर अप करने का कोशिश किया। हमने आपका प्रीवियस ईयर फॉर्मेट लिया आसाम टेट में या फिर बाकी जो भी डिपार्टमेंटल में क्वेश्चन हमारा कोचिंग में चलता है वो सारा इसी सेक्शन में हम लेने का पूरा कोशिश किया। और ये वाला मैराथन सीरीज़ में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप सबका, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट। और हम बहुत ही जल्दी कल तक आपका ये वाला पूरा मैराथन क्लास का सीरीज़ हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ आपका पूरा सोशल स्टडी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर आपका कवर अप हो जाएगा। और साइड बाय साइड आपका जो भी SCRT का जो आपका सोशल स्टडी का क्लास चल रहा है वो अभी भी आपका चलता रहेगा। ये मैराथन क्लास ख़त्म होने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे आसाम हिस्ट्री का मैराथन क्लास अब से स्टार्ट करने के लिए। आसाम हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये भी है कि हम उनके साथ इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, वो भी हम पूरा करेंगे। और साइड बाय साइड ये महीने के लास्ट तक हमारा अगले 2-3 दिन में आपका रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, सोशल स्टडी भी हमारा हो गया, GS चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा और इस महीने के एंड तक हमारा मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग ख़त्म होते ही हम मैथ्स और आपका GS को लेके चलेंगे हम आगे। और नेक्स्ट महीने हम पूरा 1 महीना हम डेडिकेटेडली आपको लास्ट 5 ईयर्स का जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, हम आपका पूरा अच्छे से करा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका सोशल स्टडी मैराथन क्लास 9। और जो लोग नए हैं हमसे कनेक्ट जुड़ के रहने के लिए या आपका लव और सपोर्ट दिखाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बाकी जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। ये आपका मैराथन क्लास 50 क्वेश्चंस का होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक पेज में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके 50 तक लिख लीजिए। हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद जब हम आपको आंसर देंगे तो अपना आंसर क्रॉस चेक करके आपका आउट ऑफ 50 टोटल मार्क्स कितना हो रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। हम बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट हम जाएंगे और जहाँ पे भी आपका शॉर्ट ट्रिक बनेगा जिस क्वेश्चन में हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, एक नया जोश और एक नया एनर्जी के साथ हम अब ये वाला सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, which district was separated from Assam and given to Pakistan in 1947? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होने वाला है। ऑब्वियसली राइट आंसर इज योर सिलेटी जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है? तमराज वाज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टी? तमराज आपका कौन सा डायनास्टी का किंग थे वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर कचारी। ताम्रध्वज आपका कचारी किंगडम का डायनास्टी का किंग थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। द हिस्टोरिक आसाम अकॉर्ड वाज साइंड ऑन, आपको पता है ये आपका हुआ था, हमने काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ वाला। आसाम अकॉर्ड हुआ था आपका 1985 में 15 अगस्त में। और कौन थे सर? राजीव गांधी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे राजीव गांधी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्लाइमेट ऑफ आसाम इज़, आपको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आसाम लीग बिल वाज पास्ड इन द ईयर, आसाम लैंग्वेज बिल वाज पास्ड इन द ईयर। आसाम में लैंग्वेज बिल आपका कौन से ईयर में पास हुआ था वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर 1960। 1960 में आपका आसाम में लैंग्वेज बिल पास हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम जा रहे हैं। 6 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। इन विच ईयर
द कैपिटल ऑफ आसाम वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर। आपको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ईयर में आपका हमारा कैपिटल शिलोंग से दिसपुर पे आया? राइट आंसर इज़ योर 1973। तो 1973 में हमारा शिलोंग से दिसपुर हमारा कैपिटल आया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट एंड ओनली संस्कृत कॉलेज इन आसाम सिचुएटेड एट। द फर्स्ट एंड ओनली संस्कृत कॉलेज इन आसाम सिचुएटेड एट। हमारा संस्कृत कॉलेज कहाँ पे है सर, बोलिए। राइट आंसर इज़ योर नलबाड़ी। नलबाड़ी में हमारा संस्कृत कॉलेज है और ये अकेला एक ही है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम आसाम इन 1963? 1963 में कौन सा स्टेट हमारे हमसे सेपरेट हुआ था? राइट आंसर इज़ योर नागालैंड। 1963 में नागालैंड हमसे सेपरेट हुआ था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। विच प्लेस इन आसाम इज़ वेल नोन फॉर इट्स बेल मेटल क्राफ्ट? ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। बेल मेटल क्राफ्ट के लिए कौन सा जगह फेमस है? राइट आंसर इज़ योर सार्तेबेरी। हमने ऐसे आपको बोला था ना, बेलबेरी ऐसे हमने आप शॉर्ट ट्रिक में प्रोवाइड किया था आपको। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 में जा रहे। दियोपार रुइंस, द रुइंस ऑफ एन एंशियंट टेम्पल इज़ लोकेटेड एट। दियोपार रुइंस, ये आपका टेम्पल कहाँ पे है वो आपको बताना है। दियोपार रुइंस है आपका नुमालीगढ़ में। राइट आंसर इज योर नुमालीगढ़। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 11। कॉमनली नोन एज द वैली ऑफ डेथ फॉर बर्ड्स, जाटिंगा इज ए स्मॉल विलेज ऑफ आसाम, इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि आपका जाटिंगा कहाँ पे है, बस वही चीज़ बोल रहे हैं। और जाटिंगा इसको बोलते हैं वैली ऑफ डेथ फॉर बर्ड्स, मतलब बहुत सारे बर्ड्स का उस सीजनल टाइम पे डेथ होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपका जाटिंगा कहाँ पे है, ये आपको बताना है सर। राइट आंसर इज योर डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन आसाम? आसाम का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, बताना है सर। वेरी ऑब्वियस, राइट आंसर इज योर काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एशियाज लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट इज लोकेटेड एट। सबसे ज़्यादा आपका ड्राई फिश कहाँ पे मिलता है सर, बोलिए। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको पता भी होगा। राइट आंसर इज योर जागी रोड। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 14। ए कमिटी टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड वाज लेड बाय। क्लॉज 6 असम अकॉर्ड वाज लेड बाय, मतलब असम अकॉर्ड जो आपका हुआ था 15 अगस्त 1985 में, वो आपका कौन लीड किए थे, वो आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज योर जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा। बिप्लब कमेटी आपने नाम सुने होंगे, बिप्लब कमेटी एक बहुत फेमस है हमारे आसाम बोर्ड के लिए। तो राइट आंसर इज योर जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ऑल सिटी ऑफ आसाम इज, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑल सिटी ऑफ आसाम इज, राइट आंसर इज योर डिगबॉय। डिगबॉय होगा आपका ऑयल सिटी ऑफ आसाम। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 में जा रहे। द संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज सत्रिया नृत्य एज एन ऑफिशियल क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इन। नृत्य जो डांस फॉर्म हुआ था हमारा, द संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज सत्रिया नृत्य एज एन, मतलब ये आपका डांस को तो हिंदी में नृत्य बोलते हैं ना, उसका ही एज एन ऑफिशियल क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इन, कब रिकॉग्नाइज किया था सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर 2000 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था।
ये हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हैंग ए एंड सैंग ए इज ए विंडो remarriage सिस्टम पॉपुलर among which group of people residing in Assam? हैंगा एंड संगा इज ए विडो remarriage सिस्टम है। ये आपका जो विडो remarriage सिस्टम है वो कौन से ग्रुप में ये फेमस है, आपको आंसर करना है। राइट आंसर इज योर हाजोंग। राइट आंसर इज योर हाजोंग। एच से हम याद कर सकते हैं ना, एच से है और यहाँ पे एच से है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, खाजुराहो ऑफ आसाम इज, खाजुराहो ऑफ आसाम इज किन है खाजुराहो ऑफ आसाम बोला जाता है। राइट आंसर इज योर मदन कामदेव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, वांगला इज द मेन फेस्टिवल ऑफ, वांगला इज द मेन फेस्टिवल ऑफ, वांगला किन का मेन फेस्टिवल है आपको बताना है सर। राइट आंसर इज योर गारोस। गारोस का आपका मेन फेस्टिवल है आपका वांगला। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, विच सिटी कॉल्ड द सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेरी ऑब्वियस, बहुत आसान क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजी अगर नाम ही आया तो कौन सा आंसर होगा आपको पता है, हमने आपको बताया था ये वाला प्रीवियस शॉर्ट ट्रिक में। राइट आंसर इज योर प्रागज्योतिषपुर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द गवर्नर ऑफ आसाम ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल ऑफ आसाम, गवर्नर कौन थे आसाम का, गवर्नर जनरल का नहीं बात कर रहा है, गवर्नर ऑफ आसाम का बात कर रहा है। जब क्विट इंडिया हुआ था आपको बताना है। राइट आंसर इज योर एंड्रयू गोडले क्लोव। ऑप्शन नंबर इज योर सी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर क्रूड ऑयल वाज ड्रिल्ड इन आसाम फॉर द फर्स्ट टाइम। क्रूड ऑयल हमारे आसाम में फर्स्ट टाइम कब निकाला गया था। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर इज योर 1889। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा हेल्ड एट गुवाहाटी इन 1924। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा। राइट आंसर इज योर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा हेल्ड एट गुवाहाटी 1924। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं, विच किंग ऑफ आसाम इज पार्टिसिपेटेड इन द कनौज रिलीजियस फेस्टिवल। Which king of Assam is participated in the Kannauj religious festival? कनौज रिलीजियस फेस्टिवल में कौन सा आसाम का किंग पार्टिसिपेट किए थे आपको बताना है। राइट आंसर इज योर भास्कर बर्मन। कनौज में जो आपका रिलीजियस फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे कौन हमारा किंग पार्टिसिपेट किए थे, भास्कर बर्मन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, हाइदंग आर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स ऑफ विच ट्राइब। हाइदंग आर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग ऑफ विच ट्राइब। राइट आंसर इज योर सोनोवाल्स। सोनोवाल्स का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स क्या है, हाइदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल इंस्टीट्यूशंस वाज बोर्न आउट ऑफ आसाम एकॉर्ड। कौन सा कल्चरल इंस्टीट्यूशन आसाम एकॉर्ड के तहत आया है वो आपको बताना है सर। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर शंकरदेव कलाक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय मानिक चंद्र बरुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय मानिक चंद्र बरुआ। मानिक चंद्र बरुआ कौन सा चीज़ बनाए थे ये आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर इज योर असम एसोसिएशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28,
फ्रॉम हुज राइन संस्कृत लैंग्वेज वाज यूज्ड इन अहोम कॉइन्स। अहोम कॉइन्स में संस्कृत लैंग्वेज किन के टाइम से ये चीज़ शुरुआत किया गया था, आपको बताना है। आपको पता है, राइट आंसर इज योर रुद्र सिंहा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द किंग ऑफ द मोरान्स व्हेन सुकाफा केम टू आसाम। मोरान्स का किंग कौन थे जब सुकाफा असम में आए थे? आपको पता होगा, राइट आंसर इज योर बदनचंद्र, बदनचा भी बोलते। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द एपेक्स ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। काफ़ी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका रिपीट देखने को मिलेगा। राइट आंसर इज योर जिला परिषद, ये हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। कौन सा स्टेट में आपका पंचायती राज नहीं है, वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर नागालैंड। और नागालैंड हमसे कब सेपरेट हुआ था? 1963। ये आपको भी याद करना है। शायद भाई कोई भी आप मिल जाए ना, पहले अगर जो चीज़ हमने डिस्कस किया वो भी एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, तो इससे क्या होगा, हमारा रिविजन भी हो जाएगा और बेटर याद रहता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, द बाइकैमरल असम लेजिस्लेचर इन असम बिकेम यूनिकैमरल विद द एबोलिशन ऑफ असम लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द ईयर। आपको पता है कि कोई भी स्टेट का हमारा 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब बॉडी होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि असम लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से ईयर में आपका एबोलिश हो गया था, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से ही हो गया था, 1947। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, द काजीरंगा वाज अनाउंस्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया बाय लॉर्ड कर्जन एट। लॉर्ड कर्जन ने काजीरंगा को प्रोटेक्ट डिक्लेयर किया था, ये कब किया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर 1908। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, द ट्राइबल लीग इन असम वाज फाउंडेड इन द ईयर। ट्राइबल लीग कब फॉर्म किया गया था, आपको बताना है। द ट्राइबल लीग इन असम वाज फाउंडेड इन द ईयर, कब हुआ था सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर 1933। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ असम वाज एस्टेब्लिश्ड एट। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। आसाम मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका पहले नाम था जॉन बेरी वाइट नाम से जाना जाता था, ये आपका कहाँ पे है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर डिब्रूगढ़। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, द असम एसोसिएशन, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन असम वाज फॉर्म्ड इन। तो हमारा फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर? असम एसोसिएशन। अब ये बोल रहा है कि असम एसोसिएशन कब बना था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर 1903। तो 1903 में हमारा असम एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस का बहुत पहले, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, द असम पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। हमारा एपीएससी कब से इफेक्टिव हुआ है, वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर 1 अप्रैल 1937। 1937 में हमारा एपीएससी इफेक्टिव हुआ था, स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, हु वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आसाम एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद हो रहा होगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में पूरा आसाम से, पूरा नॉर्थ ईस्ट से एक ही आदमी पार्टिसिपेट किए थे, उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
और इनका मिनिस्ट्री भी फॉर्म हुआ था 1937। ये आपको काफ़ी बार देखने को मिला है, सादुल्लास मिनिस्ट्री फॉर्म्ड ऑन दिस ईयर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 39। दिहिंगिया राजा डिफीटेड द काचारीज इन 1531 AD। व्हाट इज द ओहम नेम ऑफ दिहिंगिया राजा? दिहिंगिया राजा का नाम क्या था वो आपको बताना है। ये हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। दिहिंगिया राजा का नाम था सर सुहुंगमुंग। राइट आंसर विल बी योर सुहुंगमुंग। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड आसाम एन ऑटोनोमस प्रोविंस। कौन सा एक्ट हमारा आसाम को एक ऑटोनोमस प्रोविंस डिक्लेयर किया था? ये शायद आपका 2016 एपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एपीएससी का क्वेश्चन है। Which of the following acts made Assam an autonomous province? Right answer is your Government of India Act 1935। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपनड इन आसाम बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा आसाम में रेलवे लाइन किन दो जगह के बीच में स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर डिब्रूगढ़ टू मार्जेरिटिया, डिब्रूगढ़ टू मार्जेरिटा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है सर? प्रोविंशियल सेल्फ ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू आसाम इन द ईयर। प्रोविंशियल सेल्फ ऑटोनॉमी अभी थोड़ी देर पहले हमने मतलब डिस्कस किया था, कौन से एक्ट के तहत? या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कौन से ईयर पे हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन से साल पे हुआ था आपका? 1935। इसी के तहत आसाम को एक प्रोविंशियल ऑटोनोमस मतलब स्टेट डिक्लेयर किया गया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोड इज़ द नेशनल वाटरवे टू? वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। नेशनल वाटरवे टू कौन सा है आपको बताना है। राइट आंसर इज योर रिवर ब्रह्मपुत्र फ्रॉम दुबरी टू सादिया। दुबरी से सादिया जो है वो आपका वाटर नंबर 2 है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। Which one is the only Assamese who represented India in the Round Table Conference held at London in 1930? ये आसाम में ओनली आसामीज थे जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये आपका पार्टिसिपेट किए थे। हमने आपको शॉर्ट ट्रिप भी प्रोवाइड किया था इसका। राइट आंसर इज योर चंद्रधर बरुआ। हमने ये चीज़ आपको बोला था, चांद देखने में राउंड होता है, तो इससे हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया था। जो चंद्रधर से मैंने बनाया चांद, और चांद हमारा क्या होता है? राउंड। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं, देखिए। इन विच ईयर सरायघाट ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र? कौन से ईयर पे आपका सरायघाट ब्रिज मतलब इनॉग्रेट किया गया था? राइट आंसर इज योर 1962। 1962 में आपका सरायघाट ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कोयल्स फाउंड इन आसाम? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कोयल्स फाउंड इन आसाम? हमने ये वाला क्वेश्चन पहले आपके साथ डिस्कस किया। हमारा आसाम में जो कोयल मिलता है इसका बहुत ज़्यादा सल्फर कंटेंट होता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। इन व्हिच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर इन मानस नेशनल पार्क वाज स्टार्टेड? प्रोजेक्ट टाइगर जो मानस नेशनल पार्क में स्टार्ट कब हुआ था सर, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर 1973। 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल पार्क हमारा डिक्लेयर हुआ था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, 48। द फर्स्ट आसामीज मैगजीन अरुणोदय वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणोदय जो आपका था फर्स्ट मैगजीन जो आपका पब्लिश हुआ था, ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर 1846।
1846 में आपका अरुणोदय मैगजीन जो है वो पब्लिश हुआ था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 49 पे क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द रीजन बिहाइंड द पीजेंट्स ऑफ नौगांव गैदर्ड एट फुलागरी फॉर ए राइज मेल पीपल्स असेंबली वाज, वो यहाँ पे गैदर हुए थे मतलब फुलागरी में पीजेंट्स लोग, तो ये किस लिए हुए थे आपको बताना है। ऑब्वियसली अगर पीजेंट्स हुए थे तो ऑब्वियसली किस लिए होगा आपको पता होगा। तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टैक्सेस ऑन बेल मेटल नट एंड पान। बेटल नट और पान में जो टैक्स का जो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे गैदर हुए थे। कहाँ पे, फुलागुरी में। और ये किस लिए हुआ था, बेटल नट और आपका पान में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, तो इसके लिए ये लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए थे, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। Which city is also known as the cultural capital of Assam? कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। और कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 50 आपका मार्क्स कितना आ रहा है वो भी आप हमें बोलेंगे। आई होप कि आपको ये वाला सीरीज़ अच्छा लगा होगा। आपको ये वाला वीडियो लेक्चर, आपको ये वाला सीरीज़ कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। आपका मोटिवेशन ही हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि और एक लेक्चर आपके सामने ले आने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड लव एंड योर सपोर्ट। हमें आपका कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी हमें हेल्प कीजिए इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में। आप हमें हेल्प करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इससे हमारा फैमिली बड़ा होगा और जो भी नीडी है उनको भी हेल्प मिलेगा। बोलते हैं ना कि मतलब हेल्पिंग समवन इज़ हेल्पिंग, मतलब केयरिंग ए गॉड बोलते हैं। तो चलिए इस फैमिली को आगे बढ़ाते हैं और सबको हेल्प करते हैं। और एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ हम बैठेंगे। हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब हम कोचिंग में लगे हुए हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंटल हमने कवर अप किया। अब इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होगा, मतलब इतना हायर लेवल पे नहीं जाएगा, आप इतना टेंशन मत लीजिए। जो भी होता है वो बेसिक लेवल से ही सब कुछ टच करके जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे पूरा ग्रास रूट लेवल एक अच्छा बेस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे के आपका एक पूरा बैकग्राउंड बना के फिर हम जितना भी प्रीवियस वगैरह जब हम करेंगे तो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हमारा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा रहा। और ये मैं एश्योरेंस ही देता हूँ मैं आपको। ये जितना भी हमने मॉक टेस्ट कराया, जितना भी हमने मैराथन क्लासेस वगैरह कराया, जितना भी हमने प्रीवियस ईयर कवर करवाया, उससे पहले जितना भी हो चुका है, ये जितना अगर आप पूरा कर लेंगे ना, तो अभी आप 1 महीना टाइम दीजिए। जब 1 महीने के बाद हमारा प्रीवियस ईयर सेशन शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि हम कितना बेनिफिटेड में रहेंगे। तो मैं अभी ये सीरीज़ स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर ये वाला सीरीज़, क्योंकि अगर ये वाला ख़त्म नहीं होगा ना सर, तो अगर उस टाइम पे अगर प्रीवियस ईयर नहीं कर पाएंगे ना, तो आपका मोटिवेशन बहुत कम हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मेरा ये है कि पहले मैं ये वाला पूरा ख़त्म करा लूँ। रीज़निंग हमारा ख़त्म होने वाला है, अभी 1-2 दिन में हमारा पूरा रीज़निंग ख़त्म हो जाएगा। हमारा सोशल स्टडी भी कल तक ख़त्म हो जाएगा। SCRT हमारा साइड बाई साइड चलता रहेगा। फिर हम आपको मैराथन क्लास आसाम हिस्ट्री का लगा देंगे, इंग्लिश भी लगा देंगे। फिर उसके बाद रीज़निंग ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आपका मैथ्स भी शुरू कर देंगे। तो पूरा एक अच्छा और बहुत अच्छा उसी के साथ हम प्रीवियस ईयर में लगेंगे और बहुत एक एनर्जी और जोश के साथ एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो जाते जाते अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इसी के साथ हम आपका विदा लेते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।